ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सीधा सौदा, ब्रेक पिछले शो का था। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया मूव्स हैं भाई। कल 24,800 पे बंद हुए थे और आज इंडिकेशंस हैं कि और तेजी से अग्रसर होंगे हम 25,000 की तरफ। इस तरह से गिफ्ट निफ्टी भी हल्की मजबूती के साथ ही खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बहुत सबड्यूड है। अगर वाकई कोई इन्फोसिस इस तरह से मूव करने वाला जैसा उसका एडीआर कल दिखा रहा था तो ये तो ठंडा है। इसका मतलब है कि इन्फी शायद इतना मूव नहीं करेगा या फिर गिफ्ट निफ्टी कुछ झूठ बोल रहा है। कुछ तो है, लेकिन संकेत कैसे ये समझ लेते हैं। डोमेस्टिक क्यूज पे तो बाद में बात होती रहेगी। पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, क्राउड दिखाइए क्विकली। जाने जरा आज भी सख्त है कि नहीं। क्लाउडी बहुत रहता है अपना ग्राउंड, साल भर क्लाउड रहते हैं, पर मुझे लगता है क्लाउडी में खेलने में मजा आता है। धूप वूप नहीं लगती, थोड़ा मजा आता है। ये पिच तो सख्त है एकदम। मूड ठीक है? वो ठीक है मेरे हिसाब से। देखो यूएस तो लाल लाल दिख रहा था कल यूएस का बाजार। यार इतना चला भी तो है, वहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे थे। जब वो चल रहा था तो आप क्यों नहीं चल रहे थे? तो वहाँ पे बहुत तेज़ी थी। तो थोड़ी सी कल एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज देखो फ्यूचर्स फिर ऊपर है, ग्रीन में ही है। तो इतना चलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल आ गई है। तो बयानबाजी और ये रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन, तो उसकी वजह से मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति को मुनाफा बुक करते रहना चाहिए, यही सिद्धांत है। तो कल वैसे ही हुआ अमेरिका में। और रेट कट वाला जो थ्योरी है वो और स्ट्रांग हो रही है। तो मुझे कोई ऐसा लॉन्ग टर्म वाले कंसर्न नहीं दिख रहे हैं। केवल बस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थोड़ी बनी। हो सकता है बाइडेन साहब वापस ले कोई नया नाम आ जाए तो फिर से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है। तो उसकी वजह से कल प्रॉफिट बुकिंग हुई अक्रॉस द मार्केट। कल छोटे बड़े झोले सब में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और इंडिया में पिच रिपोर्ट तो आईटी दमदार तरीके से प्रदर्शन दिखाई रहा है। इन्फोसिस से पहले टीसीएस, परसिस्टेंट के आप करो कम अच्छे हैं, टाटा टेक के भी कम अच्छे हैं, एलटीटीएस के भी कम अच्छे हैं। यार एक कंसर्न देखो मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्निंग सीजन अच्छा नहीं जा रहा है। कोई बहुत ग्रेट रिजल्ट आए क्या किसी के? अभी तो शुरू होंगे। अभी तो सिर्फ आईटी बेचारा है, बाकियों को मौका तो दो आप। बड़े दिग्गज अभी क्या अभी आज रिलायंस, कल एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तब अपन मंडे को बोलेंगे ऐसा। देखो शुरुआती रुझान अगर कमजोर हो जाते हैं ना, आप अभी देखा ना आपने 4 जून को शुरुआती रुझान कमजोर हो गए तो शाम तक फिर मेकअप नहीं हुआ था। तो मेरे को शुरुआती रुझान बहुत एनकरेजिंग नहीं लग रहा है कि अर्निंग बहुत अच्छी जा रही हो। पर आईटी ने डिसअपॉइंट नहीं करा है। आप मान रहे थे कमजोर आएंगे, आपकी उम्मीद से तो बेहतर ही दे रहा है बेचारा। नहीं, मैं तो आईटी में हमेशा कह रहा था बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस तो परफेक्ट है। फिर क्या सीजन खराब लग रहा है आपको? फिर क्यों घबराहट सी हो रही अभी 4 गिना है ना मैंने आपको। है? ये तो चिंदी पिंदी है। अच्छा ओके। निफ्टी निफ्टी में अभी तक क्या आया? टीसीएस आया, इन्फी आया, और कोई आया क्या? आज बीपीसीएल आएगा जान। वो तो खैर 5 आएंगे, आज आ जाएंगे। आज बजाज ऑटो आया। बजाज ऑटो अच्छे वही क्या, सभी ठीक थे। देखो मुझे जो याद आ रहा है। ठीक है लार्जली, लेकिन चलो खैर एनीवे। हाँ। अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। यस, अभी तो अच्छी पिच मान के चलिए आप। अच्छी पिच है। हाँ, क्यूज के तो हिसाब से अपन तो खैर ज्यादा कैरेड अवे होते नहीं, लाल और हरे के साथ चल रहे हैं। पहला ग्रीन रखा है, पर इन्फोसिस वो ग्रीन है, लेकिन अगर वाकई अच्छा गैप अप हो रहा है तो उसके बाद इसमें कोई जूस बचेगा नहीं। फिर भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। मैं ग्रीन क्यों ले रहा हूं ये समझाता हूं पहले। हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं, चकदे फटे टाइप्स। मतलब अपफ्रंट देखेंगे तो ऐसा लगेगा क्या कमाल कर दिया है। कांस्टेंट करेंसी में आय में उछाल की बात हुई थी 2-2.5% की, 3.6% डिलीवर करा है। और ये स्ट्रीट में किसी भी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। सब मान रहे थे इन्फी टियर 1 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा, और तब मान के अपन बात कर रहे थे 2.25% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की। भाई साहब इसने 3.6% दिया है, सारी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। कंपेयर कर लीजिए, टीसीएस जो सबको पसंद आया था वो भी 2.2 पे था और ये आ गए 3.6 पे। और ये ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट, 21.1% पे मार्जिन आके खड़े हो गए। और ये नंबर्स को देख के तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है FY25 का। और क्योंकि Q1 ने पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है तो एक क्वेश्चन वैसे ही मिल गया था। थकी सी गाइडेंस थी पहले 1 से 3% पूरे साल में कांस्टेंट करेंसी में आय बढ़ेगी, अब बोल रहे हैं 3 से 4%। और मैंने जितनी रिपोर्ट पढ़ी थी सब कह रहे थे गाइडेंस जस का तस रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आप 1 से 3 मान रहे थे भाई, उन्होंने
3 से 4 की बात कर ली है, तो किसी भी पैमाने पे नंबर्स में कोई कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि अब इस गाइडेंस में शायद जो एक्विजिशन करा है वो बेक्ड इन है। अगर वो एक्विजिशन बेक्ड इन है तो भी 0.8% की उसकी कंट्रीब्यूशन आ रही है, तब भी गाइडेंस रिवाइज जो करी है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एक कंप्लेंट ये भी है, जैसे टीसीएस के फ्रंट पे अपन लोग सुबह सीधा साधा में चर्चा कर रहे थे कि जो ग्रोथ आई थी इसकी इंटरनल्स उतने इंकरेजिंग नहीं है क्योंकि वो इंडिया लेड थी। हाँ, यहाँ पे भी इंडिया लेड है, पर इंडिया इनका बहुत मिनिस्क्यूल, टीसीएस तो फिर भी इंडिया पार्ट बहुत बड़ा है। इन्फी के लिए तो 2 पॉइंट समथिंग था, इस रिजल्ट में जाके 3 पॉइंट समथिंग हो गया क्योंकि इस बार इंडिया का 20% या जो भी डबल डिजिट ग्रोथ आई है। पर ठीक है यार, कंपनीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं, हर ज्योग्राफी से कमा के दे रही हैं, कमजोर एनवायरनमेंट में भी आपको एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर दे रही है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और एक और चीज बताता हूं, नई डील्स की टीसीवी जो है लार्ज डील्स की 4.1 बिलियन डॉलर्स पे आई है। मेरे ख्याल से ये भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। हाईएस्ट एवर लार्ज डील्स का क्वांटम है, 34 लार्ज डील्स बैक करी है। इंटरनल्स बुरे नहीं है भाई, एक ही बुरी चीज है, बुरी क्या कहूं, एक ही है कि प्री पोजीशन बाजार होप बहुत लाइट हो गए थे। 14-15% पिछले कुछ दिनों में इन्फी चढ़ा हुआ है, और उससे पहले का देखूं, पहले तो भोपाल जैसा हो गया। 1 जून ऑनवर्ड्स देख लूंगा तो और तेजी दिखेगी आपको। ये देखिए, ये इन्फी की पोजीशनिंग है इन नंबर्स से पहले। इसीलिए अगर एडीआर जैसा कह रहा है वैसा भी नहीं, अगर ऊपर गैप अप तगड़ा भी हो गया ना तो पता नहीं कितना जूस रह जाएगा। नहीं, मुझे बताओ, आप महीने 15 दिन देख रहे हो, आप 2 साल का क्यों नहीं देख रहे हो? अभी तो उसने गेन किया खाली अपना नहीं, तो ग्राउंड यार नहीं, अभी सिर्फ होप जाग रही है कि टर्न अराउंड हालात वापस पट रहे। अभी ग्रोथ क्या है, 1 से 3% की बात कर रहे हैं पूरे साल में, आप कह रहे हैं 3 से 4% ग्रो करेंगे। 3 से 4% एनुअल ग्रोथ है, पर ये सब तब हो रहा है जब एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव नहीं है। अब आपके अगर रेट कट आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, टफ एनवायरनमेंट पे ने आपके एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर कर दिया। ये बस आप इससे खुश ही रहो। कैश फ्लो तगड़े जनरेट कर रहे हैं। मैं तो इससे भी खुश हूँ कि स्टॉक प्राइस पिछले 1-2 साल के हाइस पर भी गया ही नहीं। पार करना चाहिए उसको। मेरे को प्री पोजिशन इशू है थोड़ा सा, क्योंकि अगर स्मार्टर हैंड मूव कर गए तो उनके लिए एक एप्ट डे है आज प्रॉफिट बुक करने का, मुनाफा बांधने का ऊपरी स्तर। इसलिए गैप में अगर गैप वाकई अच्छा आ रहा है तो इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं। नंबर्स के लिए थम्स अप है भाई। और सलील पारिक साहब की मैं बाइट भी सुनाऊंगा, कॉन्फिडेंट तो साउंड कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही है। ये इन्फी तक की कहानी है। पहले मैं सोचा इन्फी अगर इतना चलने वाला है, अगर एडीआर सच है तो इतना तो नहीं मान रहा 8% चलेगा, ये तो गलत है, लेकिन अगर चल रहा है तो अपने साथ पूरा आईटी को चमका देगा, जैसे टीसीएस ने उसने चमका दिया था। पर मैं डर के मारे पहले नहीं ले रहा था, लेकिन मैं लेके जाऊंगा। एलटीटीएस लाल है भाई, आप छोड़ दीजिएगा, अपन से वॉच आउट करेंगे। लाल क्यों रखा है मैंने ये बताता हूं। यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 3.3% क्यू ऑन क्यू गिरी। भाई आप कहेंगे आप तो हमेशा कांस्टेंट करेंसी में बोलते हो कि देखना चाहिए, तो 3.1% वो भी गिरी, और मार्जिन 15.6% के आसपास। ये लाल है। टाटा टेक्नोलॉजीज मेरे लिए लाल है, हालांकि हम सब रिटेल फंसे हुए मैं जानता हूं इसमें, और ये स्टॉक भी कुछ नहीं कर रहा है। 1400 रुपए वाला 1000 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कुछ बेक्ड इन है इसमें, तो ये जरूरी नहीं गिरेगा यहां से। पर आए फ्लैट है 0.9% के आसपास। अपन इन सब कंपनीज को ग्रोथ के लिए बेट करते थे, टाटा एलेक्सी और इन सब पीयर्स को। टाटा एलेक्सी को पनिश किया था बाजार ने उसके कमजोर नंबर्स पे, बाकी मेरा काउंटर बंद हो गया। हाँ, इबिटा 8% गिरा, मार्जिन 80 + 90 170 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा 15% गिरा। क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस साल दर साल आपकी स्क्रीन पर है। नंबर्स ठीक है टाटा टेक के, लाल रखा है, 3 हो गया। यार आपने इतनी सारी कहानी मिक्स सुना दी, मेरा क्या होगा? नहीं, रब ऑफ अच्छा रहेगा, जिनके नंबर्स आने उनको उम्मीद जागी। वही तो मैंने उस चक्कर में नहीं, आपने सही करा। कल इन्फी के नंबर देख के मेरा भी मन था विप्रो और टेक महिंद्रा डाल लेने का। हाँ, पर तो आपका आ गए थे। मैंने तो कोफोर्ज और टेक महिंद्रा ये सब डाल लिया, ओरियंट प्रो भी डाल लिया एक। देखिए मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जैसे अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई कि 3 महीने में ये स्टॉक 25% चला है इन्फोसिस। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी इतने धुरंधर लोग नहीं है जो 3 महीने से अंदाजा लगा लें कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे तो प्री पोजिशनिंग हो। ये सेक्टोरल चर्निंग का ज्यादा फायदा मिलेगा। सेक्टोरल चर्निंग का है, ये चले नहीं थे इसलिए चल रहा है। टीसीएस के भी रिजल्ट ऐसे ही थे, लेकिन वो उसके बाद भी देखो उसमें मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि आज आईटी सेक्टर फिर से एक चलेगा, और कई और सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये सेक्टर अब यहाँ से आउट परफॉर्मर है, निकल पड़ा है, इसकी गाड़ी निकल पड़ी है। बीच बीच में कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी में, इसलिए मैंने इसका टाइम आ गया रिस्क लेते हुए 3 मैंने इसमें डाल दिए, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा और ओरियंट प्रो। नहीं ठीक है, और जो लाल वाले अगर मूड मॉल रहा तो लाल वाले भी लाल नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। दालमिया भारत अगला है, हरे में रखा है, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, इसीलिए आय फ्लैट है, पर उसके सामने EBITDA 9% बढ़ा,
मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की थी, और ये स्टॉक ने कुछ नहीं कर रखा है। इस साल का चार्ट दिखाओगे आप? क्या ईयर टिल डेट वाला है क्या अपने पास, या एक साल का है तो वो भी दिखाना, जो आपको कन्वीनियंट हो। ईयर टिल डेट स्टॉक 15% नीचे चल रहा है, ये हाल है। ये है डालमिया भारत, अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे ग्रीन करा। साउथ इंडियन बैंक को ग्रीन करा है, हालांकि मिक्स्ड बैग है। एनआईआई साल दर साल 7% बढ़े, कारोबारी मुनाफा 4% बढ़ा, मुनाफा 46% बढ़ा, कासा मेंटेन कर रहे हैं 32% के ऊपर की ट्रेजेक्टरी में। एनआईएम्स थोड़े से फीके पड़े, 4 6 12 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होकर 3.25% के आसपास पहुंचे। एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड, एनपीए नेट 1.44% पे, और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर इस समय बैठ रही है 35 रुपए पे। तो ठीक है, ग्रीन रखते हैं, ये सबको पता है, इसमें कुछ है तो कोई बुक वैल्यू ज्यादा फर्क नहीं पड़ा नतीजों से, लेकिन फिर भी ग्रीन रखते हैं इसको। सीआई ऑटोमोटिव को मैंने लाल कर दिया है। आय 1.25% गिरी साल दर साल, इबिटा 2.25% गिरा, मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट ठंडे पड़े, और मुनाफा 28% गिरा। कमजोरी है और कमजोरी बढ़ती चली जा रही जैसे नंबर पढ़ रहा हूँ। सीआई ऑटोमोटिव को लाल है, 6 हो गया मेरे। अच्छा, मेरे 3 में एक सागर सीमेंट मैंने लिया है, इसलिए इसका नुकसान कम किया है इसने। 28 करोड़ आया 39 करोड़ से घट के, और मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, तो इसलिए मुझे सागर सीमेंट ग्रीन में रख रहा हूँ। रैलिस इंडिया रेड में, मार्जिन 14 से 12, एबिटा में 13% की कमजोरी, नंबर अच्छे नहीं लग रहे हैं। शॉपर्स स्टॉप में भी यही चीज़ है, मार्जिन भी 17-18 से गिर के करीब 13% पे आ गए, और एबिटा 16-17% की कमजोरी, तो शॉपर्स स्टॉप को भी मैं रेड में रख रहा हूँ। सागर ग्रीन, रैलीज और शॉपर्स स्टॉप रेड में। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से। अगले जो स्टॉक्स हैं उनके साथ जो खबरें। टाटा कंज्यूमर 3000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लाने की तैयारी है। 23 जुलाई को बोर्ड बैठक है जिसमें सब कुछ तय होगा। और वीएसटी इंडस्ट्रीज बोनस शेयर देने जा रहे हैं, ये 25 जुलाई को बैठक है, उसमें सब कुछ तय होगा, रेशियो वगैरह। तो इसको भी रडार पर रखिए ग्रीन में। अल्ट्राटेक को ग्रीन में रखिए, नंबर आने वाले हैं इनके आज, नतीजे सीमेंट कंपनियों के, तो मुझे लगता है कि नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ग्रीन में रखिए। और 10वां शेयर बीपी सेल, इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। कारण ये है कि देखिए सिंगापुर जीआरएम बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है, लगातार गिर रहा हुआ हर साल से, तो एक तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, दाम वाम बढ़ा नहीं पाए, तो बीच में इनको डीजल में अंडर रिकवरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट बहुत इंकरेजिंग आएंगे। और हाल फिलहाल में स्टॉक ने अच्छा रनअप दिखाया, तो इसको मैं रख रहा हूँ रेड में। ओके, चलिए भाई, अगला जो है लाल है, जाइडस लाइफ साइंसेज। इसके एक प्लांट को, जो कि वडोदरा के पास जारोड में है, मैन्युफैक्चरिंग इंजेक्टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसे यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएस एफडीए ने उसकी जांच करी थी। उस जांच के बाद इनको अब रिपोर्ट सौंप दी गई है, और उसमें ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस है। एक होता है कोई ऑब्जर्वेशन आपत्ति ना आए, एक आता है आपत्तियां आई थी लेकिन इस तरह की आपत्तियां कि आप खुद ही निपट लो, वॉलंटरी एक्शन हो जाता है वो। और ऑफिशियल एक्शन मतलब ये एक्सट्रीम गाज गिर गई है। अगर यहाँ पे बात नहीं सुलझी तो वार्निंग लेटर और एक्सपोर्ट हो, उस तरह बढ़ जाती है मामला। तो ये थोड़ा सा मामला ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड है, इसलिए अपन ने इसको लाल रखा है। हैम्पटन स्काई रियल्टी, कल शाम को अपडेट आया इसका कि इसने 2 सब्सिडरीज के बोर्ड ने गठन को मंजूरी दे दी है। एक है हैम्पटन स्काई होटल्स, होटल और हॉस्पिटैलिटी कारोबार के लिए, क्योंकि इसने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मेंशन भी करा था कि हॉस्पिटैलिटी में एक नया अपनी ज़मीन पे हाई एंड होटल बनाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और अब शायद उसी कड़ी में आगे एक सब्सिडरी का गठन हुआ है। दूसरी सब्सिडरी और गठन हुआ है, वो है हैम्पटन स्काई फार्म्स। अब ये लोग बेसिकली रियल एस्टेट ऑपरेशंस में होगी, पर विद अ ट्विस्ट, ये फार्म हाउसेस के कंस्ट्रक्शन और उसकी सेलिंग और मार्केटिंग के काम में उतरेंगे। तो ये 2 सब्सिडरीज का गठन है, और अपनी जेवीज में इन्वेस्टमेंट्स को मंजूरी दी है कंपनी के बोर्ड ने, ग्रीन कर दिया इसको। एलिकॉन इंजीनियरिंग को ग्रीन करा है, आज इसकी एक्स डेट है। एलिकॉन इंजीनियरिंग ने, आपको याद होगा, स्प्लिट अनाउंस किया था, एक स्टॉक को 2 में तोड़ दिया था, मतलब बेसिकली फेस वैल्यू को, 2 रुपए की फेस वैल्यू करंट थी, अब 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला कर दिया है। तो मतलब ये जो स्टॉक 1280 पे है,
मैथमेटिकली आज आधे पे कामकाज करना चाहिए, और है तो अच्छी पेडिग्री की कंपनी। एलिकॉन इंजीनियरिंग, कुछ बाकी इन्वेस्टर्स भी इसमें ऑलरेडी चेकड इन है, तो इसे ग्रीन रखते हैं अपन आज के लिए। और लास्ट में मैंने सोचा रब ऑफ के लिए पियर, आज एक आईपीओ खुलने जा रहा है। आईपीओ का नाम है सैंडस्टार लिमिटेड, जो कि बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, ड्राइड ग्लूकोज, सॉलिड लिक्विड ग्लूकोज वगैरह वगैरह। दो एक लिस्टेड कंपनीज हैं जो इस स्पेस में ऑलरेडी हैं, उसमें से गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को मेंशन कर देता हूँ। इस स्टॉक ने भी कुछ करा नहीं है, इसी का पियर लिस्ट होने आ रहा है। हालांकि वो पियर जो है वो उसके फाइनेंशियल वगैरह अच्छे हैं, वैसे नेट मार्जिन इनके बराबर ही हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के। तो खैर उस पियर पे अपन कभी प्रेजेंटेशन अलग से बना देंगे सोशल मीडिया के लिए, लेकिन आज उसके रब ऑफ के तौर पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स इन ग्रीन रखती है। हो गए भाई 10-10 स्टॉक्स पूरे हम दोनों की टीम्स के। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो ये जो 10-10 स्टॉक्स मेंशन करें उनका एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। किसी ना किसी वजह से लाल हरे हैं भाई, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले। इन्फोसिस ग्रीन है अपने बढ़िया परफॉर्मेंस पे। एलटीटीएस और टाटा टेक्नोलॉजीज ये फीके से नंबर्स थे, हालांकि आज मूड ऐसा है इन्फी के साथ, ऐसा ना हो सेक्टर पूरा मूव कर रहा हो, लेकिन ये दोनों हैं फीके एक्चुअली नंबर्स। दालमिया भारत ऑपरेशनली सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। साउथ इंडियन बैंक का डिसेंट क्वार्टर, सीआई ऑटोमोटिव का Q1 परफॉर्मेंस पीका, जायडस के प्लांट पे गाज गिरी, यूएसएफडी की ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, हैम्पटन स्काई रियल्टी सब्सिडीज का गठन करी नए नए बिजनेस एवेन्यूज के लिए। एलिकॉन इंजीनियरिंग आज स्प्लिट का दिन है, आज एक्स डेट है दरअसल स्प्लिट की। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स क्योंकि एक आईपीओ जो खुल रहा है उसी का पियर है आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए ग्रीन रख दिया। ओके आईटी भाई पूरा फोकस मुझे तो लगता है कि अब टीसीएस और इन्फोसिस के बाद बाकी सेक्टर में भी दर बढ़, तो कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, ओरियन प्रो, इन सब में रखी है। सागर सीमेंट के नतीजे अच्छे हैं, नुकसान कम किया इन्होंने, नंबर बढ़िया दिख रहा है। रैलीज और शॉपर्स स्टॉप के नंबर कमज़ोर हैं। टाटा कंज्यूमर राइट्स इशू लेके आ रहे हैं 3000 करोड़ का। वीएसटी इंडस्ट्रीज बोनस देने की तैयारी कर रही है, 25 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है। और अल्ट्राटेक और बीपीसीएल के आज रिजल्ट आने। अल्ट्राटेक की मुझे उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन बीपीसीएल में वीकनेस है क्योंकि जीआरएम लगातार गिर रहा है। में मैं कह रहा हूं आपको दो थीम्स पर फोकस करना है। दो थीम्स मेन है, एक है ग्लोबल और दूसरी है लोकल। और ग्लोबल थीम पर मैं 3 सेक्टर्स पर फोकस करने वाला हूं। सबसे पहला है आईटी। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा यूएस में तो वैल्यूएशन पर इंपैक्ट करेगा, और अगर सॉफ्ट लैंडिंग होगी यूएस में और रिसेशन नहीं आएगा तो कंपनियों के लिए मैक्रो पॉजिटिव है ये। एक चीज़ हमने साल के शुरू से एक व्यू लिया है कि इस साल आपका 25% आईटी में होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आईटी में 25% आपका होना चाहिए। इस मार्केट में अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉकेट आईटी है और 25% आपका आईटी में होना चाहिए। इस समय एक पावरफुल बुल मार्केट है और इसके लिए मैं एक अब लाइन लेके चल रहा हूँ कि अब की बार 25,000। 2 दिन पहले मैंने एक बात बोली थी कि अगर बजट अच्छा आ गया ना तो आपको अगस्त सीरीज में 26,000 दिख जाएगा। 25,000 तो आई थिंक अब हर कोई कह रहा है। अब 25,000 में बचा क्या है? 25,000 तो हर कोई कह रहा है। देखिए वो 2, 3, 4, 5, 6 की बात हुई थी, उसके बाद 24,500 की बात हुई थी, और 24,500 के बाद मैंने एक व्यू लिया था कि अब अगर अच्छा बजट आ गया तो 26,000 भी आ जाएगा। तो भाई आपको बता दिया गया था पहले कि आईटी में ज़बरदस्त पैसा बनेगा, इस साल की थीम है ये। और साथ ही 25,000 तो अब गिवन है, 26,000 की बातें हैं। अनुज कैसे कर लेते हैं आप?